अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। माय नेम इज आलम रबानी एंड आई एम योर टीचर ऑफ सोशल स्टडीज फॉर ग्रेड 5। बच्चों, हम पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 5 अबाउट आवर कंट्री। सो लेट्स कंटिन्यू विद आवर चैप्टर। सो लेट्स टॉक अबाउट सम इम्पोर्टेंट सिटीज ऑफ आवर कंट्री। और सबसे पहले हम बात कर लेते हैं अपनी कैपिटल सिटी इस्लामाबाद की। became the capital of Pakistan in 1959। तो इस्लामाबाद हमारे मुल्क का कैपिटल कब बना? कैपिटल मतलब दारुल हुकूमत। ये बना in 1959। 1947 में we gained independence और 1959 में इस्लामाबाद को पाकिस्तान का दारुल हुकूमत बनाया गया। Designed by world famous planners and architects। और इस्लामाबाद बहुत ही खूबसूरत शहर है और इसको दुनिया के खूबसूरत शहरों में शुमार किया जाता है बिकॉज इट वॉज डिजाइन बाय, यानी इसको डिजाइन किया गया था, आर्किटेक्ट किया गया था बाय वर्ल्ड फेमस प्लानर्स, दुनिया के मशहूर तरीन प्लानर्स ने, एंड आर्किटेक्ट्स, और इसके अलावा आर्किटेक्ट्स ने। All the important government institutions and all the foreign embassies are located here। अब जितने भी इम्पोर्टेंट गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस हैं, क्योंकि ये हमारे मुल्क का कैपिटल है, इसलिए जो इम्पोर्टेंट हुकूमती इदारे हैं वो हैं इस्लामाबाद में। और इसके अलावा ऑल द फॉरेन एम्बेसीज, और इसके अलावा जो सिफारत खाने हैं मुख्तलिफ मुल्कों के, वो भी पाए जाते हैं इस्लामाबाद में। इसीलिए इस्लामाबाद बहुत ज़्यादा अहमियत रखता है। इट इज़ अ वेरी इम्पॉर्टेंट सिटी ऑफ आवर कंट्री। और इसीलिए इसकी सफाई का, इसके स्ट्रक्चर का, इसमें जितनी भी कंस्ट्रक्शन और इंफ्रास्ट्रक्चर है उस सब का बहुत ज़्यादा ख्याल रखा जाता है, क्योंकि एक तरह से इस्लामाबाद हमारे मुल्क को रिप्रेजेंट करता है। फेमस बिल्डिंग्स, इस्लामाबाद में कौन कौन सी फेमस बिल्डिंग्स हैं? तो वैसे तो इस्लामाबाद में बहुत सी फेमस बिल्डिंग्स हैं, बहुत सी फेमस जगह हैं, लेकिन हम थोड़ी बहुत फेमस बिल्डिंग्स की अपने लेक्चर में बात करेंगे। तो यहाँ पे है कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी। कायद-ए-आज़म University is a very famous university. It is among the top universities of the world. Then there is National Assembly. फिर हमारे मुल्क की जो नेशनल असेंबली है वो भी इस्लामाबाद में पाई जाती है। मैंने आपको पहले भी बताया कि क्योंकि इस्लामाबाद हमारे मुल्क का दारुल हुकूमत है, कैपिटल है, पूरे मुल्क की जो वर्किंग है वो यहाँ से कंट्रोल की जाती है, इसीलिए हमारे बहुत से इम्पोर्टेंट हुकूमती इदारे भी इस्लामाबाद में ही पाए जाते हैं। तो नेशनल असेंबली है इस्लामाबाद में। और इसके अलावा शाह फैसल मॉस्क, शाह फैसल जो मस्जिद है वो भी बहुत ज़्यादा मशहूर है और बहुत ही खूबसूरत बनी हुई है और दुनिया की मशहूर जगहों में शुमार की जाती है। बहुत से लोग इसको देखने आते हैं, टूरिस्ट इसको देखने आते हैं, और बहुत से पाकिस्तानी भी स्पेशली इस्लामाबाद इसी मॉस्क को विजिट करने जाते हैं। अब हम बात कर लेते हैं अपने मुल्क के एक और अहम शहर की, जो कि है कराची। इन 1947 कराची वाज द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान। मैंने आपको पहले बताया कि इस्लामाबाद हमारे मुल्क का कैपिटल है, हमारे मुल्क का दारुल हुकूमत है। लेकिन जब हमें आज़ादी मिली थी इन 1947, जब हम इंडिया से अलग हुए थे, उस वक्त हमारे मुल्क का कैपिटल था कराची। इस्लामाबाद हमारे मुल्क का कैपिटल बाद में बना था। सबसे पहले कौन था? कराची। और कराची को रोशनियों का शहर भी कहा जाता है। इट वॉज अ स्मॉल फिशिंग विलेज, लेटर द विलेज बिकेम अ बिग सिटी। सबसे पहले कराची एक छोटा सा गांव था जहां पे मछेरे रहते थे, यानी कि वो मछलियां पकड़ते थे, क्योंकि कराची के साथ लगता है समंदर। Later the village became a big city, लेकिन फिर बाद में क्या हुआ कि यही गांव एक बड़े शहर में तब्दील हो गया और यहाँ पे बहुत से लोगों ने रहना शुरू कर दिया और इसकी आबादी भी बहुत बढ़ गई। It has got harbor at किमाड़ी। इसके अलावा इसमें एक हार्बर भी है, क्योंकि इसके साथ समंदर लगता है और जहाँ भी समंदर लगेगा वहाँ पे बंदरगाह भी होगी। हार्बर इज बंदरगाह।
बंदरगाह हम किसी ऐसी जगह को कहते हैं जहाँ पे सामान आता है, सामान लोड और अनलोड होता है, और ये काफ़ी बड़ी जगह होती है, ऑलमोस्ट अ स्मॉल टाउन आप कह सकते हो, क्योंकि बहुत सी जगह लगती है वो सारे कंटेनर्स लोड करने में और उतारने में जो हमारे मुल्क में आते हैं या हमारे मुल्क से कहीं और जाते हैं, और सी रूट्स के थ्रू उन्हें किसी और जगह भेजा जाता है या मंगवाया जाता है। मॉडर्न सिटी विद होटल्स, बैंक्स एंड सिनेमास। कराची एक बहुत ही मॉडर्न सिटी है विद होटल्स, यानी कि वहाँ पे बहुत से होटल्स हैं, बैंक्स हैं, सिनेमास हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, घूमने फिरने की बहुत सी जगह हैं। कराची एक बहुत बड़ा शहर है, इसलिए उसमें बहुत से ऐसे स्पॉट्स हैं जहाँ पे आप घूम फिर सकते हो, एंजॉय कर सकते हो, अपना लेजर टाइम गुजार सकते हो। Continues to be an industrial center। अब इसको इंडस्ट्रियल सेंटर भी कहा जाता है। इंडस्ट्रियल सेंटर होने का क्या मतलब है कि कराची में बहुत सी इंडस्ट्रीज हैं, बहुत से कारखाने हैं, बहुत सी फैक्ट्रीज हैं, यहाँ पे बहुत सा काम होता है फैक्ट्रीज में, और इसके अलावा क्योंकि यहाँ पे आबादी ज़्यादा है इसलिए फैक्ट्रीज भी ज़्यादा हैं, इंडस्ट्रीज ज़्यादा हैं। देखा जाए तो इट इज़ अ वेरी डेवलप्ड सिटी। हमारे मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में जो चीज़ें पहुंचाई जाती हैं इंक्लूडिंग कॉटन, वो भी कराची से ही पहुंचाई जाती हैं। 2 लार्ज इंडस्ट्रियल स्टेट्स, इसके अलावा बहुत बड़ी बड़ी 2 इंडस्ट्रियल स्टेट्स जैसे कि सिंध इंडस्ट्रियल एंड ट्रेडिंग स्टेट और कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया, ये 2 बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियल स्टेट्स हैं जो कि कराची में पाई जाती हैं। इसके अलावा भी बहुत सी इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल स्टेट्स और सेंटर्स हैं जो कि कराची में पाए जाते हैं, लेकिन आपकी बुक में सिर्फ कुछ जगहों का जिक्र है। देन टॉकिंग अबाउट द फेमस बिल्डिंग्स जो कि कराची में है, बाग-ए जना, इसके अलावा कायद-ए-आज़म मौजूलियम। मौजूलियम हम किसको कहते हैं? जिसको हम कहते हैं दरबार कायद, या कोई भी जगह जो किसी की याद में बनाई जाती है उसको हम मौजूलियम कहते हैं। इसके अलावा नेशनल म्यूजियम, और कराची में क्या इंपॉर्टेंट जगह है, देयर इज अ नेशनल म्यूजियम। इसके अलावा भी कराची में बहुत सी जगह हैं जहाँ पे आप घूम फिर सकते हो, जो टूरिस्ट पॉइंट भी हैं। टूरिज्म के पॉइंट से देखा जाए तो दे आर इम्पॉर्टेंट, लेकिन आपकी बुक में थोड़ी बहुत मेंशन है, सो वी विल टॉक अबाउट अ फ्यू। लेकिन अगर आप कराची के बारे में अलग से पढ़ना चाहो तो इसकी हिस्ट्री भी बहुत इंटरेस्टिंग है और ये आज भी बहुत ही इंटरेस्टिंग जगह है। अब हम बात कर लेते हैं एक और शहर की जो कि है लाहौर, एंशिएंट सिटी ऑन द ईस्ट बैंक ऑफ द रिवर रावी। तो लाहौर है किस जगह पे? इट इज एन एंशिएंट सिटी, बहुत ही पुराना कदीम शहर है, ऑन द ईस्ट बैंक ऑफ द रिवर रावी, रिवर रावी के ईस्ट बैंक पे, ईस्टर्न साइड पे। देन इन द अर्ली 11th century it came under Muslim rule and grew as a center of Islamic culture and learning। तो अर्ली 11th century में क्या हुआ? It came under Muslim rule, यानी कि इस पे मुसलमानों की हुकूमत आ गई। And grew as a center of Islamic culture and learning, और यहाँ पे क्या शुरू हो गया? इस्लामिक कल्चर यानी कि इस्लामी तहजीब, एंड लर्निंग, और इसके अलावा इस्लाम पढ़ाया जाने लगा, हमारा मजहब पढ़ाया जाने लगा। गेन इम्पोर्टेंस एज अ सेंटर ऑफ कॉमर्स एंड ट्रेड, और इसकी इम्पोर्टेंस बढ़ने लग गई। इट गेन होता है हासिल करना, तो इसने इम्पोर्टेंस भी हासिल की एज अ सेंटर ऑफ कॉमर्स एंड ट्रेड। कॉमर्स एंड ट्रेड इज तिजारत, कारोबार, इसको हम कहते हैं कॉमर्स एंड ट्रेड। तो लाहौर में ऐसी बहुत सी जगह हैं जहाँ पे तिजारत की जाती है, कारोबारी लिहाज से लाहौर इज वेरी इम्पोर्टेंट। इन द 13th century it was destroyed by the Mongols। 13th century में क्या हुआ कि मंगोल्स ने हम पर हमला कर दिया। मंगोल्स में अगर आप याद रखना चाहो तो आपने चंगेज खान का नाम अक्सर सुना होगा, तो उसकी जो फौजें थी उन्होंने इस जगह पर हमला कर दिया, एंड इट वाज डिस्ट्रॉयड, यानी कि इसको तबाहो बर्बाद कर दिया, बहुत सा नुकसान कर दिया। बाबर द फाउंडर ऑफ मुगल एम्पायर टर्न लाहौर इनटू एन इम्पोर्टेंट सिटी। फिर दोबारा से लाहौर ने अहमियत कब हासिल करना शुरू की?
और दोबारा से यहाँ पे सब चीजें कब ठीक हुई? When Babur came, who was the founder of Mughal Empire. He turned Lahore into an important city. बाबर यहाँ पर आया और उसने बहुत सी फेमस बिल्डिंग्स बनवाई और उसने लाहौर को फिर से वैसा बना दिया जैसा कि लाहौर पहले था। यहाँ के लोग बहुत ही जिंदा दिल और बहुत सी इम्पोर्टेंट बिल्डिंग्स बनवाई उसने, जिनमें से कुछ तो आज भी मौजूद हैं। Then, after independence in 1947, Lahore was expanded further as the capital of province of Punjab. फिर इंडिपेंडेंस जो कि हमें मिली 1947 में, जब हम इंडिया से अलग हुए, लाहौर वॉज एक्सपैंडेड फर्दर। एक्सपैंड का मतलब होता है फैलाना, तो लाहौर का एरिया बढ़ा दिया गया एज द कैपिटल ऑफ प्रोविंस ऑफ पंजाब, और इसको बना दिया गया हमारा जो सूबा है पंजाब उसका कैपिटल। Has a population of about 11 million. 11 million is a huge figure. तो लाहौर की आबादी कितनी है? इसकी आबादी है almost 11 million. क्योंकि यहाँ पे इंडस्ट्री ज़्यादा है, यहाँ पे फैक्ट्री ज़्यादा है, तो ये एक नेचुरल सी बात है कि अगर किसी जगह पे इंडस्ट्रीज, फैक्ट्रीज, ये चीज़ें ज़्यादा होती हैं तो फिर उस जगह पे आहिस्ता आहिस्ता आबादी भी बढ़ती चली जाती है, क्योंकि लोग रोज़गार की तलाश में, नौकरियों की तलाश में किसी ऐसी जगह जाते हैं जहाँ पे उनको नौकरी मिल सके, रोज़गार मिल सके। फिर जो मुख्तलिफ गाँव में लोग रहते हैं वो भी शहरों की तरफ मूव करते हैं, इसलिए लाहौर में मुख्तलिफ शहरों से आकर लोग रहते हैं। यहाँ पे स्टूडेंट्स बहुत से रहते हैं डिफरेंट हॉस्टल्स में, क्योंकि यहाँ पे जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं वो भी बहुत अच्छे हैं। डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ हैं, कॉलेजेस हैं, स्कूल्स हैं, जो कि हमारे मुल्क में हर जगह नहीं है। इसलिए जो लोग तालीम हासिल करना चाहते हैं वो आके हॉस्टल्स में रहते हैं, यहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ते हैं। क्योंकि इंडस्ट्री ज़्यादा है, फैक्ट्री ज़्यादा है, तो बहुत से लोग रोज़गार की तलाश में भी फिर आते हैं, वो भी यहाँ आकर रहते हैं। और कई बार ऐसा भी होता है कि लोग ग्रेजुअली अपनी फैमिलीज को अपने साथ ले आते हैं और यहाँ पर सेट हो जाते हैं। तो ऑल टुगेदर क्या इम्पैक्ट पड़ता है कि एक जगह की आबादी बढ़ जाती है। Modern city but also contains some fascinating examples of old architecture like Masjid Wazir Khan, the बादशाही मस्जिद। अब लाहौर वैसे तो एक बहुत ही मॉडर्न सिटी है, जदीद सिटी है, but also contains some fascinating examples of old architecture, लेकिन इसमें आपको ऐसी बहुत सी इमारतें मिलेंगी जो कि ओल्ड आर्किटेक्चर के डिज़ाइन पर बनी हुई हैं, यानी कि पुराने कदीम ज़मानों के जो डिज़ाइन थे बिल्डिंग्स के उन पर बनी हुई हैं। तो ये आपको क्या शो कराता है कि इस शहर की हिस्ट्री भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। लाइक मस्जिद वज़ीर खान, जैसे कि अगर आप मस्जिद वज़ीर खान विजिट करो तो उसका जो स्ट्रक्चर बना हुआ है वो ओल्ड आर्किटेक्चर पे बना हुआ है। द बादशाही मस्जिद, इसके अलावा जो बादशाही मस्जिद है वो भी बहुत कदीम है। देन इट कंटिन्यूज टू बी द सीट ऑफ एजुकेशन एंड कल्चर। तो हमने पहले भी बात की कि लाहौर में बहुत से अच्छे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, तो इसीलिए इट कंटिन्यूज टू बी द सीट ऑफ, यानी कि इट इज़ द सेंटर ऑफ मैनी एजुकेशनल एक्टिविटीज़ एंड कल्चर। और इसके अलावा यहाँ पे बहुत से कल्चरल फेस्टिवल्स भी होते हैं, कॉलेजेस में, स्कूल्स में, हर जगह पे कल्चर को बहुत अहमियत दी जाती है। बच्चों, अब आपकी एक्सरसाइज में एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। इन व्हाट वे इज इस्लामाबाद डिफरेंट फ्रॉम मोस्ट ऑफ पाकिस्तान अदर लार्ज सिटीज? वो आपसे पूछा है कि इस्लामाबाद पाकिस्तान के बहुत से दूसरे बड़े बड़े शहरों से कैसे मुख्तलिफ है। तो हमने इस बारे में बात की कि इस्लामाबाद हमारे मुल्क का कैपिटल है, जिसकी वजह से वहाँ पे बहुत सी इम्पोर्टेंट गवर्नमेंट बिल्डिंग्स भी हैं, नेशनल असेंबली भी है, और वहाँ से पूरे मुल्क की वर्किंग को कंट्रोल किया जाता है। इसलिए इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम अदर सिटीज़ ऑफ आवर कंट्री। यहाँ पे हमारा ये लेक्चर ख़त्म होता है। बाकी की सिटीज़ के बारे में और साथ साथ बाकी के क्वेश्चंस के बारे में हम बात करेंगे अगले लेक्चर्स में। अपना और अपनी फैमिली का बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।